अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है। देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन हो, जैसे फॉर एग्जांपल ax² + bx + c = 0, ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं 3 मेथड से, यानी 3 मेथड्स की मदद से हम 3 तरीक़ों से इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड आप लोगों को पता है फैक्टराइजेशन मेथड है। सेकंड मेथड हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। और तीसरा मेथड हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, इसकी मदद से हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी 3 तरीक़ों से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब हुआ हमारे पास सॉल्यूशन सेट में 2 रूट्स बन रही हैं। फर्स्ट रूट क्या है, हम अभी तक तो हमने फॉर एग्जांपल सॉल्व नहीं किया। लेट हम सपोज़ करते हैं कि अननोन रूट्स है, एक अल्फ़ा और एक बीटा हमने सपोज़ किया। अल्फ़ा और बीटा हमने 2 अननोन रूट सपोज़ किए एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हमने फाइंड आउट किए अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा और बीटा किस किस्म के होंगे? ये हमारे पास इक्वल होंगे या अनइक्वल? इक्वल या अनइक्वल? ये हमारे पास रेशनल या इर्रेशनल होंगे? रेशनल या इर्रेशनल? या हमारे पास ये रियल या कॉम्प्लेक्स होंगे? तो इसका मतलब हुआ हम नेचर फाइंड आउट कर रहे हैं किसका, यानी उसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स बन रही थी हमारे पास, जो सोल्यूशन के बाद हमारे पास 2 रूट्स बन गई थी, उसकी हम नेचर फाइंड आउट करते हैं। उसकी नेचर क्या होगी, वो इक्वल है या अनइक्वल, रेशनल है या इर्रेशनल, रियल है या कॉम्प्लेक्स है। तो ये चीज़ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट यूज़ करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की नेचर क्या होगी। डिस्क्रिमिनेंट है क्या चीज़, आप लोगों को पता है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास है -b + -√b² - 4ac / 2a। अब ये जो स्क्वायर रूट के नीचे वाला हिस्सा है यानी b² - 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। शॉर्टकट हम डिस्क भी लिख सकते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज़ है, ये स्क्वायर रूट के निचले वाला जो हिस्सा है b² - 4ac, b² - 4ac, इसी को कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। अब फॉर एग्जांपल हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 3x² + 2x + 5 = 0। हम क्या करते हैं, यहाँ से a b c के वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। a हमारे पास 3 है, b हमारे पास 2 है और c हमारे पास है 5। ये 3 वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट की, a b c की वैल्यूज़ फाइंड की। अब हम b² - 4ac में वैल्यूज़ पुट करेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट में b² - 4ac। तो b² यानी 4 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 - 4a और c। तो ये हमारे पास 2² - 4ac, ये सॉरी b² - 4ac, ये हमारे पास 4 बन रहा है और ये 4 3 ज़ा 12 और 12 5 ज़ा हमारे पास क्या बन रहा है, 60 बन रहा है। 4 से 60 माइनस करेंगे -56 आ रहा है हमारे पास। अब ये हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट आ गया, यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आ गई। अब ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आ गई। ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव भी आ सकती है, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में भी आ सकती है। डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव के साथ साथ परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी आ सकता है, और डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास = 0 भी आ सकता है। तो ये हमारे पास इस किस्म की वैल्यूज़ आ सकती है डिस्क्रिमिनेंट की। तो जब इस किस्म की वैल्यूज़ आती है हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट की, तो यहाँ हम डिस्क्रिमिनेंट की 4 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, अगर डिस्क्रिमिनेंट
ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ, मीन्स पॉजिटिव हुआ, और साथ में परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो इसका मतलब हुआ कि फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी है, ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब है पॉजिटिव, और परफेक्ट स्क्वायर नंबर भी है। तो इसका मतलब हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स, यानी जिसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव भी आया है और परफेक्ट स्क्वायर भी आया है, तो फिर उसके रूट्स क्या होंगे, रेशनल होंगे और साथ साथ अनइक्वल होंगे, अनइक्वल, रेशनल एंड अनइक्वल। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन ज़ीरो यानी ओनली पॉजिटिव है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, डिस्क्रिमिनेंट ओनली ग्रेटर देन ज़ीरो यानी नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है 1, 4, 9, 16 जो किसी नेचुरल नंबर के स्क्वायर से बनते हैं। अब फॉर एग्जांपल ये हमारे पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, लेकिन है डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव में, तो इसका मतलब हुआ इसके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और साथ में अनइक्वल होंगे। किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास पॉजिटिव में आई थी और परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तीसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो भी तो आ सकता है, किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट किया और वो ज़ीरो के इक्वल आया, तो इसका मतलब हुआ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स जो हैं, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स किस किस्म के हैं, वो हैं रियल और साथ में इक्वल। यानी उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास दो इक्वल रूट्स आती है। अगर उसमें वेरिएबल x है तो इसका मतलब हुआ x की दो सेम वैल्यूज़ आएगी, अगर वेरिएबल y है तो y की दो सेम वैल्यूज़ आती है। इसका मतलब हुआ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसके हमारे पास आंसर क्या आएगा, यानी वैल्यूज़ हमारे पास इक्वल आएगी। क्यों, क्योंकि उसकी डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास ज़ीरो की इक्वल आई थी। और 4 प्रॉपर्टी है हमारे पास, जैसे अभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमारे पास नेगेटिव में आई थी डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो। डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो का मतलब है डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास नेगेटिव में। तो देखो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हमने डिस्क्रिमिनेंट जब फाइंड आउट की तो ये हमारे पास नेगेटिव में वैल्यू आई थी, तो इसका मतलब हुआ इसके रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। इसके रूट्स किस किस्म के होंगे, कॉम्प्लेक्स। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। देखो ऊपर अनइक्वल, अनइक्वल, इक्वल, ऊपर तीनों में इक्वल या अनइक्वल का जिक्र था, लेकिन कॉम्प्लेक्स जैसे रूट्स आ गई तो इस इधर अनइक्वल या इक्वल का जिक्र नहीं आया। इसका एक रीज़न ये है कि चूँकि कॉम्प्लेक्स नंबर में इक्वलिटी या कॉम्प्लेक्स नंबर में इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं है, कि कंपैरिजन डिफाइन नहीं है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स रूट्स जो है या कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास क्या है, ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है। तो ये चीज़ हमारे पास क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स में डिफाइन नहीं है। आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को इस तरह समझा रहा हूँ कि ये स्टार नोट कर ले साथ में, कि इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी डज नॉट define n कॉम्प्लेक्स नंबर्स। क्योंकि ये रूट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स आती हैं, तो कॉम्प्लेक्स रूट्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास इसमें इनइक्वलिटी डिफाइन नहीं है। कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर छोटा है कंपेयर टू अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, और कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा है विद रिस्पेक्ट टू या कंपेयर टू अनदर नंबर, तो ये चीज़ हमारे पास डिफाइन नहीं है। तो इनइक्वलिटी या इसको हम कंपैरिजन भी बोल सकते हैं। तो इनइक्वलिटी या कंपैरिजन हमारे पास इसमें डिफाइन नहीं है, इस वजह से यहाँ पे इक्वल या अनइक्वल का जिक्र नहीं है। तो जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड आउट करेंगे और वो नेगेटिव की इक्वल आ जाएगा, तो इसका मतलब हुआ कि उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे। मींस जब इसको हम फाइंड आउट करेंगे तो इन द फॉर्म ऑफ आयोटा इसकी रूट्स आ जाएगी।